नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 36 ईयर्स है। ये पाम बहुत अच्छा है, पर वर्तमान समय इनके लिए काफ़ी टफ है और आने वाले थोड़े साल भी इनके लिए टफ रहने वाले। जीवन में संघर्ष रहेगा इनके। वो कहाँ पर दिखता है, कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत उत्तम पाम है, पर उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति हताश होने की ज़रूरत है। आगे जीवन बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। एक अच्छी सी खासियत यहाँ पर देखिए, सीधी लाइन। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सीधी लाइन हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है तो ये भी प्लस पॉइंट है। व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न रहता है। ये पाम यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से चौड़ाई कम है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने का भी इनका हमेशा मन रहता है। अंगूठा काफ़ी मजबूत है, मांसल है, अपने हितों की रक्षा करेंगे। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, काम के प्रति जिद होगी। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ काफ़ी छोटी है और मोटी है। जब मोटी होती है और अंदरूनी मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी अच्छी खासी होती है। उंगलियां जब छोटी होती है तो व्यक्ति बहुत फास्ट निर्णय लेने वाला होता है और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब उंगलियों को देखें तो दोनों लगभग समांतर ही चल रही है। केवल सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, पर छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। और अंगूठा जब इतना अच्छा हो तो व्यक्ति आम लोगों से अच्छा संपन्न होता है, ज़्यादा सफलता पाता है। सेकेंड चीज़, जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर देखें, जिस व्यक्ति के हाथ में आपको ऐसी बड़ी लाइनें दिखे बुद्ध पर्वत पर, तो आंख मूंद के कह दीजिए व्यक्ति संपन्नता पाएगा, पाएगा और पाएगा। अगर बड़ी लाइनें हैं तो व्यापार कुशल होते ये लोग। और बुद्ध पर्वत यहाँ से दबाए तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। चाहे परिवार में बैठा हो, बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, कहीं ना कहीं उसे उस मीटिंग से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। सेकंड चीज़ देखे तो यहाँ पर उभार रहता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। अब इनके सन माउंट पर बहुत अच्छी साइन है। एक तो ये ट्रायंगल, जब यहाँ पर ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है, आम लोगों से ज़्यादा सफलता पाता है, प्लस मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। अब इनको मैंने, इनके फेट लाइन पर मुझे प्रॉब्लम दिखा तो मैंने इनको एक अच्छे फ़ोन से फ़ोटोग्राफ लेने बोला, पर ये तालुका प्लेस में रह रहे। तो इन्होंने कहा कि ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे। पर इस इनके हाथ में जो ये स्क्वायर साइन है, ये इनको भविष्य में इंटरनेशनल का काम कराएगी। यानी व्यक्ति का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक का काम होता है जब इतना बड़ा स्क्वायर हो, और ये स्क्वायर भी व्यक्ति को मल्टी बिलियनर बनाता है। सेकेंड चीज़, इनके हाथ में भी, इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में जैसी रेखा होती है वो रेखा इनके हाथ में है और यहाँ पर भी है। भविष्य में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, ये क्लियर कट शो हो रहा है। अब ये कैसे होगा पता नहीं। इन्होंने एकदम ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, कोई शहरों में, ये शहर में नहीं रह रहे। क्योंकि एक अच्छा सा फ़ोन यहाँ का मैंने क्लोजअप मांगा, वो इनसे पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं है। इन्होंने कोशिश की, 3-4 दिन का समय भी लगाया, पर इनसे पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसी जगह पर रहकर भी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा स्क्वायर है, और ये स्क्वायर 100% मल्टी सिटी का काम करवाता है, 100%। और इतना बड़ा तो इंटरनेशनल लेवल तक का काम कराता है।
तो जीवन में कभी न कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इनका होगा होगा और होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर बहुत बड़ी मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। तो दो बेस्ट साइन है। अब सन माउंट पे अगर साइन है, यानी आप समझ लो व्यक्ति को संपन्नता मिलने ही वाली है और अच्छी खासी मिलती है। तो ये बेस्ट साइन है इनके हाथ में। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है। अब जो सेकंड चीज़, इनको मैंने इंटरनेशनल काम क्यों कहा, एक तो ये स्क्वायर प्लस इनकी धन रेखा, दो एक रेखा ये भी जा रही है और ये रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये दोनों इंडिकेट कर रही है व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग जीवित है। तो जीवन के किसी न किसी मुकाम पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे या फैला हुआ कामकाज इनके जीवन में होगा जरूर। और शनि पर्वत देखे तो यहाँ से उभार है, तो व्यक्ति को सुबह उठने में देरी होती है, और शनि पर्वत यहाँ से दबाओ तो ऐसे लोग कितने भी संपन्न हो जाए, इनके जीवन में ब्याज भरना ही पड़ता है। यानी ईएमआई, इंटरेस्ट, जो भी शब्द यूज़ करना हो, आपको ब्याज यूज़ करना है तो ब्याज की यूज़ कीजिए, इंटरेस्ट शब्द यूज़ करना है तो इंटरेस्ट शब्द यूज़ करिए, पर वो पे करना ही होता है जीवन भर। चाहे आप 20 करोड़ के भी आसामी बन जाओ, आपके सर पे 2 करोड़ का लोन तो रहेगा रहेगा और रहेगा। ये चीज़ एक और माइनस पॉइंट देती है, चीज़ें देरी से मिलती है। जो आज मिलने वाली हो सकता है 4 दिन के बाद मिले, 2 साल के बाद मिलने वाली हो सकता है 4 साल लगे, 5 साल लगे, पर मिलती ज़रूर है, पर देरी से मिलती है। तो ये 2 माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है। पर ये ब्याज का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति संपन्नता नहीं पाता। मैंने यहाँ पर फिश साइन वालों का भी, मैं एक बार डाउट में था जब इस तरह के फिश साइन वाले का हाथ आया और इस तरह का शनि पर्वत दबा दिखा, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ ओपन भी नहीं की। मैं बोला उनसे पूछ लूँगा क्या इस तरह का जीवन में है, और उनके बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यही चीज़ का मुझे प्रॉब्लम लगता है कि मैं इतना पैसे वाला होकर भी मुझे ब्याज क्यों भरना पड़ता है। तो कारण केवल यहाँ ये शनि पर्वत दबा होने के कारण, और इनको यहाँ पर एक कार की जैसी शेप लग रही है। ये जनरली पुश्तैनी ज़मीन जायदाद दिलाने का स्क्वायर है। जनरली स्क्वायर इस तरह से होता है, सीधा होता है शनि पर्वत पर बहुत बार ईश्वर की माया है, कभी कभी इस तरह का भी स्क्वायर व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का इनको कहीं ना कहीं योग बनेगा जीवन में, और कंटिन्यू फेट लाइन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में करते रहेंगे। गुरु पर्वत देखे तो कहीं ना कहीं जब यहाँ उभार रहता है तो पारिवारिक समस्याएं और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहती है। मैं उसका भी उपाय दे दूंगा। पर गुरु पर्वत बहुत बड़ा है, तो जो भी कार्य करेंगे बड़ा फैला हुआ बड़ा कामकाज करेंगे। खाने के शौकीन होते ये लोग, और किसी का सुनना पसंद नहीं आता, सुनाने की आदत होती है, ये भी चीज़ पाई जाती है। एक विंडो साइन भी इनके हाथ में है। जब आपके हाथ में विंडो साइन होती है तो इसका मतलब है आपके आसपास के जो लोग होते हैं, सगे संबंधी, जैसे चाचा हुआ, भाई हुआ, पिता हुआ, मामा हुआ, बुआ हुई, ये सारे संपन्न परिवार से होते हैं, क्योंकि ये विंडो साइन इस तरह का फल देती है। सेकंड चीज़ देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये कंटिन्यू चल रही, तो व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यू विकास शो करती है। थर्ड चीज़ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जब इतनी लाइन हो तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते, प्लस व्यक्ति धार्मिक बनता है, प्लस व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस होते उसमें ध्यान जाता है। इतने सारे फल इन लाइनों के द्वारा मिलते हैं। अब अंदरूनी मंगल पर देखें तो अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, पर बहुत सारी लाइनें हैं। जब इस तरह की लाइनें होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं
चिंतित स्वभाव का होता है। कुछ अच्छा भी हुआ तो उसे डर लगता है कल ख़राब तो नहीं होगा, और कुछ ख़राब हो गया तो और ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा, इस तरह का डर बना रहता है। और इसका इलाज है भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना और मेडिटेशन करना। सेकंड चीज़, मुझे यहाँ पर इनके हाथ में एक यहाँ पर भी स्टार नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर भी। तो जीवन में अगर यहाँ पर स्टार होगा तो एकर्स में ज़मीन इनको जीवन में खरीदेंगे, और बहुत बार एकर्स में ज़मीन व्यक्ति को पुश्तैनी भी मिलती है, यानी माँ बाप की ओर से या दादा की ओर से भी लाभ मिलता है। तो ये दो स्टार इनके हाथ में यहाँ पर दिख रहे, और अंदरूनी मंगल मजबूत है तो शरीर की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी अच्छा है, और एक दो लाइनें चल रही है, पर एकदम संतृप्त अवस्था में इस तरह की लाइनें व्यक्ति को कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के दर्शन कराती है। सेकंड चीज़, जब इतना अच्छा भारी मंगल हो तो व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव होता है। सेकंड चीज़, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। इतना प्लस पॉइंट मंगल क्षेत्र में होता है, और जो भी संकट आता है उसे अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। चंद्र पर्वत जैसे दो संकेत तो दिख रहे थे, तीसरा संकेत इनका चंद्र पर्वत, ये भी विदेश से संबंध लाता ही है व्यक्ति के जीवन में। सेकंड चीज़, परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ। दूसरी, इनकी बुध रेखा अप टू यहाँ से शुरुआत होकर अप टू यहाँ तक जाकर ऊपर तक जा रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी बुध रेखा हो तो रियल में बहुत बड़े साम्राज्य को क्रिएट करता है या उसका कर्ता धर्ता बनता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इनका मनी ट्रायंगल भी देखिए कितना बड़ा है, और साथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल है। तो ये सारे संकेत है कि व्यक्ति बुढ़ापे तक अच्छा खासा पैसा जमा कर लेगा। अब चले इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर भी सारी लग्जरियस लाइन है, तो ये प्लस पॉइंट है। और ये जो स्क्वायर बनते हैं यहाँ पर, ये भी प्रॉपर्टियाँ व्यक्ति को दिलाते। तो शुक्र पर्वत भी अच्छा है। इस तरह का शुक्र पर्वत अगर व्यक्ति के हाथ में हो तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, कामुक होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहने का शौक़ होता है, पैसा भी खूब कमाते हैं और खर्च भी खूब होता है। तो ये शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, और सबके साथ लागू नहीं होता। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा कितनी उत्तम है, पूरी जुपिटर से शुरू होकर आगे चली, ये फ्लड लाइन बनी है। तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, और इतनी अच्छी हृदय रेखा हो तो ये एक तरह के देवदूत कह सकते हैं। नो डाउट जवानी में इनको प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, पर स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति होते, दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता, इतने अच्छे स्वभाव के ये लोग पाए जाते। तो ये प्लस पॉइंट है। और हृदय रेखा में ऐसा कोई कमी नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ। काफ़ी उत्तम हृदय रेखा इनके जीवन में है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो जुपिटर के पास से ही शुरू होकर ये सीधी चल रही है, और यहाँ आकर दो भागों में डिवाइड हो रही है। जब इस तरह से डिवाइड होती है दो भागों में, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई हो जाता है, और लिखने के कार्य से लेके कम्युनिकेशन के कार्य में ये लोग मास्टर होते हैं। सेकंड चीज़, जब ये डबल माइंड लाइन होती है उस समय जीवन में और स्पीड में विकास होता है। ये थोड़ा सा हाथ प्लस माइनस 1-2 साल गिन कर चलना। ये मैं वापस से काउंट करता हूँ। उम्र लगभग 50 के आसपास या 48 के आसपास इनके जीवन में डबल माइंड लाइन शुरू होगी। उस पीरियड से इनका विकास भी और रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन एक साथ 4-4-5 काम करवाती है। कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं ये लोग। तो ये बेस्ट लाइन है इनके हाथ में, और यहाँ से इनके जीवन की रफ्तार भी और बढ़ेगी। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, तो बुद्धि प्रतिभा अच्छी खासी रहेगी, और
बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करेंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो यहाँ पर एक इस तरह से फिश साइन जैसा शेप बनता है। ऐसे लोगों के जीवन में इनके संतान विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहाँ के हो जाते हैं और फिर इनका आना जाना लगा रहता है। पर इनके हाथ में तो, और ये शरीर में एनर्जी भी भरपूर देती है, और एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा काम करता है व्यक्ति और ज़्यादा संपन्नता पाता है। पर इनके हाथ में तो विदेश से इनका खुद का ही भाग्य लिखा हुआ लगा। तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध हर जगह इनके दिख रहे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद। सेकंड चीज़, अब जीवन रेखा पर चले तो लगभग 26 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है। इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक 38 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 41 के आसपास है और एक 39 के आसपास है। इतनी रेखाएं इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। एक ऑफशूट 44 के आसपास भी है। ये विकट समय में भी इनको ये ऑफशूट कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा। और उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के कारण ये इस पीरियड में अच्छी खासी प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे। और उसके बाद एक ऑफशूट ये उम्र 57 में है, यानी 57 तक ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और एक ऑफशूट 67 में भी है। इतने सारे ऑफशूट इनके हाथ में, और उसके बाद भी ट्रायंगल है, यानी बुढ़ापे तक इनकी प्रोग्रेस चालू रहेगी। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, और ये भी थोड़ी सी टच हो रही है चंद्र की ओर। अब इनकी धन रेखा को देखें तो चंद्र पर्वत से निकलकर ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है 36 के आसपास। जब किसी व्यक्ति की धन रेखा माइंड लाइन पर स्टॉप होती है तो परिवार को एक बार तो विदेश यात्रा पर लेकर जाता ही है, मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी बार भी। अब यहाँ से 36 तक तो इनकी गाड़ी योग्य चली। यहाँ पर एक लाइन आई और ये स्टॉप हो चुका काम, और अभी लगभग ये बिना काम के होंगे 99.99%। और यहाँ से एक काम इनका शुरू होगा, पर ये यहाँ तक 46 तक या 45 तक इनका काम सूटेबल चलेगा ही नहीं। बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। उस बीच 38 के आसपास ये जो ऑफशूट इनको 32 के आसपास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, वही ऑफशूट इनको यहाँ पर कट भी कर रहा है। तो 38 के आसपास इनको रुकावट भी आएगी, और एक 41 के आसपास भी रुकावट दिख रही है। तो ये दो कट है 41, 42 के आसपास, और यहाँ तक ये रेखा डिस्टर्ब चल रही है, यानी 45, एक मिनट, ये 41, 42, 43 के आसपास ये कट कर रही है, और ये यहाँ तक इनकी फेट लाइन डिस्टर्ब चल रही है। यानी लगभग 45 तक इनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी काम करेंगे डिस्टर्ब होता जाएगा। तो ये इनके लिए संघर्षपूर्ण समय रहेगा इस फोटोग्राफ के हिसाब से। पर यहाँ पर एक और इनकम की लाइन डेवलप होगी, और वो ग्रोथ देगी इनको। उम्र लगभग 42 के आसपास से एक और इनकम की लाइन शुरू होगी, वो ग्रोथ देगी। एक और इनकम की लाइन शुरू होगी, वो लगभग 43 के आसपास या 44 के आसपास। और एक और लाइन डेवलप होगी इनके उम्र 54 के आसपास, और एक और लाइन। और ये इस तरह से ये सीधी लाइन आगे चलकर अप टू एंड तक स्ट्रांग हो रही है। और बुढ़ापे में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन भी इनके जीवन में दिख रहा है। ये पीरियड में इनके जीवन में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन भी होगा 72, 74 के आसपास से लेकर। तो कोई ना कोई निर्माण कार्य भी करेंगे, और यहाँ पर भी निर्माण कार्य इनके जीवन में दिख रहा है 57, 58 से भी। ये दो निर्माण कार्य इनके वर्तमान फोटोग्राफ के हिसाब से दिख रहा है। हाँ, 46 तक का समय या 45 तक का समय इनके लिए टफ रहने वाला है मेन लाइन के लिए। इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी इनसे गुजारिश है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी लाइन 42 से चालू हो रही है, वो आपको ग्रोथ देगी। और वो भी इस तरह की लाइन है, कभी कभी ये लाइन का एक्टिवनेस होती है व्यक्ति के जीवन में, और कई बार नहीं होती। अगर ये एक्टिव होगी
तो एक आया के जैसा काम होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, और एक्टिव नहीं होगी तो एक संतुलित अवस्था में पड़ी रहती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। पर ये जो मेन लाइन है आपकी, जो नई लाइन चेंज होगी, वो 45 तक आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। 45 तक टफ रहेगी जीवन, उसके बाद जो गाड़ी दौड़ेगी वो अच्छी खासी दौड़ेगी, और जो गया होगा वो वापस आ जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।